नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नियर है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम मोस्ट रिपीटेड वोकैब्स डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 100 ईडियम्स, ठीक है। मतलब 100 ईडियम्स एक साथ नहीं, उसको हम वीडियोस में करेंगे। जैसे इस वीडियो में हम 10 सीखेंगे, बाकी अगले वीडियोस में हम 10 सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को हम छोटा करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ना, आपको जीएस भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों तो हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में 10-10 ईडियम डिस्कस करेंगे और 10 वीडियोस में हम इन ईडियम्स को समाप्त कर देंगे, ठीक दोस्तों। तो ये आपकी रहेंगी टॉप 100 ईडियम्स और इनके एग्ज़ाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक दोस्तों। तो वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा। वीडियोस की लेंथ बहुत छोटी होंगी, मैंने जानबूझकर छोटा किया है ताकि स्टूडेंट जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लें और अपना समय अदर सब्जेक्ट पर भी दे सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना डिले करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त पहला ईडीएम आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पहली ईडीएम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है गिफ्ट ऑफ द गैप। पहली ईडीएम आपकी स्क्रीन पर क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप। इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे बोलते हैं ना कि उसके जुबान पर माँ सरस्वती बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोलने में बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है वन हु स्पीक्स इलोक्वेंटली, मतलब जो किसी बात को बहुत ही इलोक्वेंटली, बहुत ही परसुएसिवली एक्सप्रेस करता है। आप बोल सकते हो आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस करता है। उसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं, ठीक दोस्तों, बात क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा है हमारा, ठीक है। दूसरा दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है हमारा वाइल्ड गूज चेज। इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। अब दोस्त सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ईडियम्स होती है उसकी मीनिंग को हम शब्दों से नहीं निकालते, ईडियम्स की मीनिंग तो फिक्स होती है, लेकिन हम उन शब्दों की सहायता से याद करेंगे। जैसे यहाँ पर वाइल्ड मतलब क्या होता है, वाइल्ड मतलब जंगली होता है। गूज मतलब क्या होता है, गूज किसका अपोजिट है, सीप का अपोजिट क्या है, गूज है। अपोजिट कह रहा हूँ दोस्तों, सीप जो भेड़ होता है, सीप, SHEEP, सीप। ये सीप आपका मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है डियर, मैस्कुलिन जेंडर है। और सीप का फीमेल कौन है, गूज होता है। क्या होता है, गूज होता है। और आपके एग्जाम में पूछता है गूज का अपोजिट क्या होता है, गीज होता है। क्या होता है, गीज होता है। चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अ ग्रुप ऑफ गीज, मतलब गीज के समूह को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर हिंदी में कह रहा हूँ कि उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। जैसे क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप होता है, वैसे ही गीज के हम ग्रुप को क्या बोलते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अब इसका बताने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने क्या, भेड़ का अपोजिट क्या है, भेड़िया, मान लेते हैं कि फीमेल भेड़ है, ठीक है। तो आपने एक जंगली फीमेल भेड़ को क्या किया, चेज किया। चेज मतलब पीछा गया, और भाई जंगली है, जंगल में कहीं खो गई, तो आपने उसको चेज किया, उसको पीछा किया, उसका जंगल में जाके खो गई हो, तो आपका चेज करना व्यर्थ चला गया। क्या चला गया, व्यर्थ चला गया। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एफर्ट या किसी चीज़ को ढूंढना और वो मिले ना, मतलब आपका ढूंढना क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। ढूंढना क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, जिसकी कोई रिजल्ट नहीं मिले, जो फ्रूटलेस है, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूटाइल सर्च। बात समझ में आई, सॉरी दोस्त, बात समझ में आई ना। तो ऐसी चेज, ऐसी सर्च जो जिसका कोई परिणाम ना निकले। जैसे मान लो कोई पुलिस है,
और किसी चोर को खदेड़े, चेज करे और पकड़ ना पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ वाइल्ड गूड चेज हो गया। समझ गए दोस्त? तो क्या होता है, फ्यूटाइल सर्च होता है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा दोस्तों हमारे पास आगे है ईडियम। तीसरी दोस्तों है फेस द म्यूजिक। इसको हम क्या बोलते हैं, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना। तो इसका दोस्तों मतलब होता है टू बी रिप्रीमेंडेड, मतलब डांट पड़ना। टू बी रिप्रीमेंडेड, आपने कुछ गलत किया है, उसी के लिए आपको डांट पड़ रही है, टू बी रिप्रीमेंडेड। या टू वियर द कंसिक्वेंसेस, टू वियर द कंसिक्वेंसेस, टू वियर द कंसिक्वेंसेस, मतलब जो आपने पीछे किया है, जो आपने पीछे किया है उसका परिणाम भुगतना, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। किए का जो आपने पीछे किया उसका परिणाम, उसका फल भुगतना, वही होता है फेस द म्यूजिक। और स्पेशली ज़्यादा है निगेटिव सेंस के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कुछ किया पीछे गलत और उसका जो रिजल्ट मिला उससे आप भुगत रहे, वही होता है फेस द म्यूजिक। समझ गए ना? तो या टू बी रिप्रीमेंडेड या डांट पड़ना, या टू वियर द कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम को सहन करना, जो आपने पीछे किया उसे भुगतना, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब चौथी ईडियम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, टू बी अंडर द वेदर। जैसे मैंने कहा यार टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, या सीज अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या हुआ, वह मौसम के नीचे है, मतलब मौसम के नीचे है, मतलब वह बीमार है, वह क्या है, बीमार है। टू फील इल, टू फील इल, या नॉट फील वेल, अच्छा महसूस ना करना, नॉट फील वेल। ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, सिंपली हम थोड़ा सा इल महसूस करते हैं, वही होता है टू बी अंडर द वेदर। टू फील इल या टू नॉट, या नॉट टू फील वेल, नॉट टू फील वेल। समझ गए दोस्तों, बात क्लियर? तो अगर आप बीमार होंगे तो चाहे जितना अच्छा वेदर होगा आपको पसंद नहीं आएगा। आगे मूव करते हैं। पांचवा दोस्तों क्या है, बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस, इसे क्या होता है, बीट अराउंड द बस, इसका मतलब होता क्या है, इसका दोस्तों मतलब होता है कि बात को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू टॉक इनडायरेक्टली, मतलब किसी चीज़ को इनडायरेक्टली बात करना। इनडायरेक्टली, टू टॉक इनडायरेक्टली, आप कैसे बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली बात कर रहे हो। कैसे बात कर रहे हो, इनडायरेक्टली बात कर रहे हो। ओके, या आप बोल सकते हो टू अवॉइड मेन पॉइंट्स, टू अवॉइड टॉकिंग मेन पॉइंट्स, टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली बात करने से बचना, वही होता है, मतलब बात को घुमा फिरा कर बात करना, वही होता है बीट अराउंड द बस। ठीक दोस्त, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है, अगला समझने का हम प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अब सभी बताने का प्रयास करेंगे कि ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या होती है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है वन हु प्रेजेस वन सेल्फ, वन हु प्रेजेस वन सेल्फ वेरी मच, मतलब जो अपनी ही प्रशंसा करता है। वन हु प्रेजेस वन सेल्फ वेरी मच, जो अपनी ही प्रशंसा करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लोस वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द यूज हुआ है, ट्रम्पेट। ट्रम्पेट दो प्रकार, इसकी मीनिंग दो होती है। ट्रम्पेट एक प्रकार का बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट भी होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ट्रम्पेट मतलब हाथी की आवाज़ भी होती है, द साउंड ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो अपन मतलब जो अपना ही ट्रम्पेट बजाता है, किसी का दूसरे नहीं बजाता है, मतलब अपनी खूब प्रशंसा करता है। ठीक है, वही होता है वन हु प्रेजेस वन सेल्फ वेरी मच। ठीक दोस्त, बात क्लियर हुई मेरे प्यारे भाइयों को? आगे चलते हैं। सेबन। ठीक है, सेबंथ आ चुका है, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसे बताने का प्रयास करेंगे कि सेबंथ क्या होगा। सेबंथ को समझने का प्रयास करते हैं डियर। सेबंथ बताएंगे, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली,
वेरी रैपिडली या क्विकली, वेरी रैपिडली या क्विकली, उसको क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डियर बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी रैपिडली या क्विकली। ठीक दोस्त, मतलब बहुत तेज़ी से, जैसे हमने कहा कि ही इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेज़ी से, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, वही होता है। तो वेरी क्विकली या रैपिडली। आगे दोस्तों मूव करते हैं। आठवां दोस्तों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आठवां दोस्तों है बरी दी हैचेट। बरी दी हैचेट, अब इसको दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि बरी दी हैचेट क्या होता है। तो बरी मतलब दफनाना होता है और हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी। हैचेट मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया था, ठीक है, और आपने वो कुल्हाड़ी रखी थी, ठीक है, कि इसी से मैं इसको भी मारूंगा, मतलब मैं बदला जरूर लूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि आप मान लीजिए किसी साधु संत से मिले, आपका विचार बदल गया और आप भूल गए सब, झगड़ा वगड़ा सब आपने भूल दिया, आपने जो कुल्हाड़ी थी उसे दफना दी, ठीक है। आप कहोगे झगड़ा लड़ाई से कुछ होने वाला है नहीं, आराम से चैन से जिएंगे, जो हो गया हो गया। तो इसका मतलब होता है टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, मतलब अपने पुराने झगड़ों को, अपने पुराने डिस्प्यूट्स को भूल जाना। टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, समझ गए दोस्तों, अपने पुराने झगड़ों को भूल जाना और सुलह सब कुछ कर लेना, कंसिलिएट कर लेना, ठीक है। आगे दोस्तों मूव करते हैं और आज की हमारी क्लास का सेकंड लास्ट ईडीएम आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। ठीक दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिया गया था कि तुम्हें 12 घंटे में काम को करना है, ठीक है, और उसने सारा दिन नहीं काम किया। अब वो मतलब उसे 12 घंटे में 12 घंटे के अंदर उसे काम को देना था, तो उसने क्या किया, उसने 11वें घंटे काम करना शुरू किया, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में, एकदम लास्ट मोमेंट। इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, मतलब बिल्कुल अंतिम क्षण में, बिल्कुल मतलब जितना पॉसिबल अंत हो सकता है, एट द लास्ट मोमेंट, वही होता है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। बात समझ में आई दोस्तों? आई होप कि आपने समझने का प्रयास किया होगा। और बात करते हैं आज के 10वें ईडीएम की, और 10वां दोस्तों हमारा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, आपने आइस को तोड़ दिया, आपने आइस को तोड़ दिया, समझ गए ना। अब इसको कैसे याद करोगे, मान लेती कि आइस का टुकड़ा था बहुत बड़ा और 4-5 लोग उसे देख रहे थे तोड़ने के लिए, ठीक है, और कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तोड़ने के लिए, कोई कह रहा तुम तोड़ो यार, कोई कह रहा तुम तोड़ो, कोई कह रहा तुम तोड़ो, लेकिन एक निकला, कह रहा हूँ यार मैं ही तोड़ने चलता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शुरू करना, टू इनिशिएट समथिंग, टू इनिशिएट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, मतलब पॉइनियर होना, किसी चीज़ को सब पहली चीज़ स्टार्ट करना, टू इनिशिएट समथिंग, या टू स्टार्ट टॉकिंग, या बात करना शुरू करना, टू स्टार्ट टॉकिंग, टू स्टार्ट टॉकिंग, मतलब इसको दो प्रकार से मीनिंग होती है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना ना, और चुप्पी तोड़ना, ये भी होता है। मान लीजिए आप चुप हैं, किसी चीज़ को बहुत सुन रहे हैं, बहुत लगातार सुन रहे हैं किसी बात को, लेकिन अब आपने ब्रेक द आइस, मतलब आपने चुप्पी तोड़ दिया, अब आप बोलना शुरू कर दिए, तो ये भी होता है टू स्टार्ट टॉकिंग ना। जैसे मान लीजिए आप किसी डेट पर गए हैं, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, ये आपकी महिला मित्र और ये आप पुरुष मित्र, और आप दोनों बैठे हुए हैं, पर बीच में 2 कॉफ़ी हैं जिसमें हार्ट का फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो अब भाई सोच रहा है कि कौन बात करे, कौन बात स्टार्ट करे, तो आप कहोगे सर मैं ही हूँ, मैं ही स्टार्ट करता हूँ। अब लड़के हैं तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा पहले, क्योंकि लड़के सारी चीज़ में आगे होते हैं। तो कहोगे सर मैं ही बात करता हूँ, तो आप बात करना स्टार्ट करोगे, हेलो बेबी हाउ आर यू, ऐसे कुछ, तो वही, ठीक है, तो स्टार्ट टॉकिंग, ठीक है, तो बात करना शुरू करना, तो होता है आपका ब्रेक द आइस। ये आपका क्या होता है, आपका ब्रेक द आइस होता है। ठीक दोस्त, तो आशा कहूँगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक बटन को हिट कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो के पास शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स के पास, और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
तब तक आप इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा और मेहनत करते रहिएगा और हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।